क्या आप सच में रात के सन्नाटे में एक सुनसान रास्ते पर अकेले जा रहे हो? और अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो आगे क्या होगा? इस कहानी का सच आपको अंत में पता चलेगा। लेकिन याद रखना, उस रात के बाद किसी ने जान लिया था कि कुछ चीजें रात में कभी खरीदनी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ कस्में इंसानों को बचा लेती हैं और कुछ उन्हें बस समय दे देती हैं, नहीं तो सन्नाटे में गूंजेगा। अरे, सिर तो देता जा। ये कहानी है निशिकांत साहू की। एक बैंक कर्मचारी जो अपनी पत्नी और 2 साल की छोटी सी बच्ची के साथ रहते थे। निशिकांत जी स्वभाव से निडर थे। चाहे कितनी भी रात हो, अगर कोई मदद के लिए बुलाता तो वे बिना सोचे समझे निकल पड़ते। एक दिन ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से उन्हें घर आने में देर हो गई। रात के करीब 8 बज चुके थे। तभी पत्नी का फोन आया। पत्नी: इतनी देर क्यों हो रही है? निशिकांत: ऑफिस में थोड़े काम रह गए थे, अब खत्म हो गया है, निकल रहा हूं। ठीक है, आते वक्त मछली लेते आना। जब निशिकांत बाजार पहुंचे, तो रात के 9 बज चुके थे। उन्होंने मछली खरीदी और साइकिल से घर की ओर चल पड़े। बाजार से घर जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक लंबा और एक छोटा। जल्दी घर पहुंचने के इरादे से उन्होंने छोटा रास्ता चुना। यहीं से गलती शुरू हो चुकी है। इस बात से अनजान की पास में रखा हुआ वो थैला सिर्फ मछली की बदबू फैला रहा था, या फिर किसी को बुला रहा था। वो छोटा रास्ता जंगल से होकर जाता था, जहां रात में कोई आया जाया नहीं करता था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। निशिकांत को लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जंगल की खामोशी और गहरी हो गई। पेड़ों की सरसराहट दिल की धड़कनों से ताल मिलाने लगी। निशिकांत ने साइकिल तेज कर दी, लेकिन जितनी तेजी से वे बढ़ते, उतनी ही करीब आती लगती वो मौजूदगी। और तभी मछली का थैला हल्का सा हिल गया। उसी रास्ते में अचानक एक बुढ़िया औरत सामने आ खड़ी हुई। इतनी रात, इतने सुनसान रास्ते में निशिकांत चौंक गए। निशिकांत: क्या हुआ मौसी, घर जाना है? छोड़ दूं क्या? नहीं नहीं, मेरा घर यहीं पास में है। बेटा, क्या लेकर जा रहे हो? मछली। बेटा, तेरी मौसी को इस मछली का सिर देगा? बहुत दिनों से मछली का सिर नहीं खाया। निशिकांत पीछे हटे। सिर ही क्यों? क्योंकि मुझे सिर खाना बहुत पसंद है रे बेटा। मैं आपको पैसे दे देता हूं मौसी, बाजार फांसी है। अरे बेटा, मेरी उम्र का तो ख्याल कर। इतनी रात में बाजार कैसे जाऊंगी? बस उसी मछली का सिर दे दे, मैं चली जाऊंगी। मुझे सिर्फ सिर चाहिए। उस हंसी में कुछ अजीब था। निशिकांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे अब और नहीं रुके। साइकिल उठाई और तेजी से निकल पड़े। पीछे से आवाज आती रही, अरे, कहाँ जा रहा है? सिर तो देता जा। कुछ ही दूरी पर उन्हें महसूस हुआ साइकिल का कैरियर भारी होता जा रहा है, जैसे कोई पीछे बैठ गया हो। फिर वही आवाज, अरे, सिर तो देता जा। निशिकांत डर गए, लेकिन साइकिल नहीं रोकी। पूरी ताकत से पेडल मारते रहे। जैसे ही वो रास्ता खत्म हुआ, सब कुछ शांत हो गया। साइकिल हल्की हो गई। किसी तरह वे घर पहुंचे। कांप रहे थे, पसीने से भीगे। क्या हुआ? ऐसे क्यों कांप रहे हो? भूत देख लिया क्या? भूत देखा नहीं, भूत से बचकर आ रहा हूं। उन्होंने सब बता दिया। पत्नी डरते हुए मछली की थैली खोली। खोलने पर जो उन्होंने देखा, उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। मछली का सिर
गायब था। दोनों की हालत खराब हो गई और जोर-जोर से चिल्लाने लगे। तभी शोर सुनकर पड़ोसी आ गए। एक बुजुर्ग बोले, तुम्हें जो मिली वो साधारण बुढ़िया नहीं थी। कहा जाता है उस रास्ते पर एक आत्मा भटकती है, जो उसे मछली का सिर दे देता है, वो वहीं खून की उल्टियां करता हुआ दम तोड़ देता है। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, इसलिए तुम बच गए। ये थैली अब श्रापित है, इसे दूर जाकर फेंक आओ। निशिकांत और उनकी पत्नी आधी रात को चुपचाप पास के जंगल के भीतर पहुंचे। बिना पीछे देखे उन्होंने थैली को एक छोटे से गड्ढे में फेंक दिया। तभी झाड़ियों से आती अजीब सरसराहट ने दोनों को पल भर के लिए रोक दिया। अचानक थैली अपने आप हिलने लगी और अंदर से किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजी। जंगल बहुत दूर हो गया बेटा, मैं तो वहीं पर थी। पत्नी की चीख गले में अटक गई। दोनों अब और देर न करते हुए वहां से घर की ओर भागे। घर पहुंचते ही पत्नी ने चैन की सांस ली। दरवाजा बंद हुआ। तभी रसोई से टप टप पानी गिरने की आवाज आई। दोनों रात भर कांपते रहे। उस दिन के बाद निशिकांत जी ने कसम खा ली कि रात में कभी मछली नहीं खरीदेंगे। और आज भी उस सुनसान रास्ते से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में अब भी एक बुढ़िया की हंसी सुनाई देती है। अरे सिर तो देता जा। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई डरावना या रहस्यमय अनुभव हुआ हो, तो नीचे दी गई ईमेल आईडी पर हमें जरूर लिखें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।